आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज पर जिसकी हुकूमत है, जो हर चीज को पैदा करने वाला और जो लातादाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, उनको बेहतरीन रंग व बू देने वाला और उनमें अजीब व गरीब अफाल व अखवास रखने वाला है। मैं हूं हकीम आमिर शहजाद डस्का से, डस्का ऑफ पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, आप गोल मदार में तैयार कर रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो इस पर बना भी चुका हूँ। ताज़ा बाताज़ा आग के फूल यानी गुल मदार में खुद लेकर आया, उसका नुस्खा भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। नाज़रीन, एक छोटी सी मुख्तसर सी रुदाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ ताकि ज़रा बात खुलकर समझ आए और यकीन जाने कि ये मेरी, बेटा ना करो, पीछे जो, यहाँ से पीछे हो जो, ये मेरी जिंदगी का वाकया है। नाज़रीन, गालिबन 2002 की बात है, यानी आज से 22 साल पहले की बात है। तो मुझे करेर के फूल चाहिए थे, यानी करेर जो निबातात की किस्म है, इंशाअल्लाह ताला मैं किसी दिन उसको फलमाऊंगा। उसके मुझे फूल चाहिए थे वाफर जरा मकदार में। तो मैं किसी दोस्त से पूछा, काफी पुरानी बात है, 2000 गालिबन 1 या 2 की बात है मुझे, लेकिन कन्फर्म नहीं, 2 की बात होगी, 3 की या 1 की, इस तरह की बात है। तो मैंने एक दोस्त से अर्ज किया कि मुझे ना करेर के फूल चाहिए, यानी जिसको करी बोलते हैं। तो उसने कहा कि करी के पौधे कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको आपके काम के जितने मिल जाएंगे। हमारे इलाका में, हमारे शहर के पास एक गांव है, वहां एक कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उस पे करेर मैंने देखा हुआ है। ये हब गोल मदार के जो खवास हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। मैंने अर्ज की कि मुझे चाहिए, तो मैं वहां पर उसके पास चला गया। तो वो मेरे साथ ना जा सका, किसी मजबूरी की वजह से, किसी काम की वजह से, कोई घरेलू परेशानी मसरूफियत की वजह से। तो उसने मुझे बोल दिया कि आप ना ऐसा करें कि फलां फलां कब्रिस्तान में चले जाएं, वहां पर वाफर मकदार में करेर है, यानी 10-12 पौधे करेर के हैं जिन पर फूल लगे हुए हैं। तो आप अपने जरूरत के मुताबिक ले लें, हस्बे मंशा वहां से ले लें। तो आप ना वहां पर एक साईं बाबा होंगे, उनसे मेरी बात करा देना। उस कब्रिस्तान के जो मतवाली हैं या निगरान हैं, जो भी होते हैं, उनसे मेरी बात करा दीजिएगा या उनका मेरा नाम बता दीजिएगा। मैं वहां पर गया, मैंने देखा करेर को काफी फूल आए हुए थे। यही मौसम था, बहार का मौसम था। तो आक के भी पौधे थे वहां कब्रिस्तान में, तो आक को भी फूल, क्योंकि ये मौसम बहार में इसको काफी फूल होते हैं, तो वाफर मकदार में होते हैं। तो मैं वहां गया, मैंने जाकर, क्योंकि मेरी आदत होती है कि मैं जब कभी ऐसी जगह पर जाता हूं तो कुछ ना कुछ अपने साथ खाने वाली कोई चीज या कोई सिगरेट वगैरह ऐसी चीज ले जाता हूं, ताकि वहां का रहने वाले को, चलो ये नहीं कोई ऐसी बात कर समझ कर मैं ले जाता हूँ, वैसे मैं ले जाता हूँ कि इंसानियत के तौर पर, चलो इससे मोहब्बत बढ़ती है, किसी के साथ मेल मिलाप जो है वो तरक्की करता है ऐसे काम से। तो मैंने वहां से कुछ चीज ली और कुछ सिगरेट के 2 पैकेट लिए, वो वहां पर चल गया। तो मैंने कब्रिस्तान का दरवाजा जो लॉक था, ये बंद था, मैंने दरवाजा खड़काया। वो बाबा जी, चूंकि कब्रिस्तान को 4 दीवारी थी,
वो बाबा जी ने दरवाजा खोला, मुझे पूछने लगे। मैंने कहा कि फलां फलां शख्स ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा आइए अंदर आ जाइए। तो मुझे उन्होंने बैठाया, चाय पिलाई मुझे बनाकर खुद अपने हाथ से। तो मैं चाय पीने लगा। तो वो जो मेरे थोड़ा सा सामान लेकर गया था, मैं उनको दे दिया। काफी वो खुश हुए। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ करेर के फूल लेने आया हूँ, मैं हकीम हूँ, डस्का से मैं आया हूँ। ये वजीराबाद के पास को गांव था, आज मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, लेकिन गांव का पता है। वजीराबाद की जो मगरबी साइड है उस तरफ था। तो मुझे कहने लगे कोई मसला नहीं, आप जितने चाहे आप। वो खुद भी मेरे साथ ना, हम उधर चाय पी, उनको वो जो सामान मैं लेके गया था वो दिया। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने एक दो जो कब्रिस्तान में और रहते थे, कोई मतवाली या निगरान वगैरह, उनको भी बुला लिया और बड़ी मेरी इज्जत की कि बड़ी दूर से आए हैं करेर के फूल लेने। तो वो लोग भी बड़ा मुतासर हुए कि करेर के फूल तो आम यहाँ गिर जाते हैं या उनको पूछता नहीं, देखता नहीं, ये इन्होंने क्या करने हैं। मुझे पूछने लगे। मैंने कहा ये हर कोई इस्तेमाल नहीं करता, ये हम हकीम है तो मुझे चाहिए कोई, मैंने दवाई, एक दवा तैयार करनी है इनसे। चलो मेरे साथ वो तोड़ने लगे हस्बे मंशा। मुझे वो करेर के फूल उन्होंने दे दिए, जितने मुझे चाहिए थे मुझे मिल गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब वापसी, क्योंकि वो फूल तोड़ने में, बैठने में, उठने में काफी वक्त आ गया, यानी मैं सुबह गया कोई 9 साढ़े 9 बजे, तो दोपहर का वक्त हो गया। तो मैं फूल लेकर चलने लगा तो वो उन्होंने मुझे रोक लिया। कहने लगे आप ऐसे नहीं जा सकते जब तक आप खाना ना खाएं, आप यहां से खाना खा के जाइएगा। तो वो एक आदमी उठा, और ये इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, ये हुक्म भी है। तो जब आपकी उनको मोहब्बत से आपकी दावत करे या आपको बुलाए या आपको चीज देना चाहे तो वो उससे ले लेनी चाहिए या खा लेनी चाहिए। तो वो एक आदमी उठा, वो गांव से कोई मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेने गया और अपने घर से कोई 2-3 रोटियां, कोई अचार वगैरह ले आया खाने के लिए। चलो मैंने खाई, खाना खाया। तो वो जो बुजुर्ग आदमी थे ना, उनके साथ एक आदमी था जिसको उन्होंने बुलाया था फूल तोड़ने के लिए। वो मलंग टाइप का, यानी मलंग तरज का इंसान था। उसने मुझे कहा हकीम साहब आप इतनी दूर से फूल लेने आए हैं, जाहिर है आप दवाई इसकी तैयार करेंगे, आपको पता है इसके फार्मा खवास का, तब आप आए हैं। हाँ हकीम, तब आपको मानेंगे कि मेरा ये पेट का उफारा और मुझे बलगमी खांसी होती है, यानी खांसी के साथ बहुत ज्यादा बलगम आती है और नजरा भी रहता है, और मैं इस वजह से बड़ा परेशान हूँ और भूख भी नहीं लगती, बहुत परेशान हूँ। उन्होंने ये 3-4 अलामतें मुझे बताई। एक नजले का बताया, दूसरा बलगमी खांसी का, और तीसरा जो है वो पेट का उफारा, चौथा भूख की कमी और पेट में गुड़गुड़ाहट रहना। ये 4-5 अलामतें उन्होंने मुझे बताई। मैं सोचने लगा, मैंने कहा भाई साहब मैं कोई दवाई अपने साथ नहीं लेके आया जो मैं आपको दे दूं, तो आप किसी दिन डस्का मेरे पास तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह मैं ताला मैं आपको कोई दवाई दे दूंगा। कहने लगे कि हम सादा लोग इंसान है ना, हमारे पास कोई मोटरसाइकिल है ना कोई ऐसी, हम कहाँ आएगा, आप हमें दुआ बता दें, हम यहाँ फारग ही रहते हैं, हम कौन सा कोई काम करते हैं, दुनिया का कोई काम नहीं करते, हम जिस इस कब्रिस्तान में रहते हैं, तो इसी से हमारा पेट चलता है। कोई दे जाए कोई हमारी खिदमत खाने के लिए, तो हमारा चलो वक्त चलता रहता है। मैंने फिर, क्योंकि मैं हाँ गोल मदार को तैयार कर रहा हूँ, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं किस तरह फूल लेके आया आपको बताई। अब मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट आपको बता रहा हूँ। ये आप गोल मदार के फाल व ख्वास में आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। क्योंकि वो मुझे कहने को दुआ बता दे, मैंने उनको कहा ठीक है, कोई कागज पेंसिल दे मुझे। उन्होंने कागज पेंसिल दी, तो मैंने आप गोल मदार का नुस्खा लिख के दे दिया। मैंने कहा ये 4 चीजें आप पंसारी से ले आए, सूंड, मगा, मिर्च स्या और नमक स्या। ये 4 चीज आप पंसारी से ले आए। 5वीं चीज आपके कब्रिस्तान में मौजूद है, वो है आग के फूल। मैं मुकम्मल उनको तरकीब बता दी, क्योंकि वो कब्रिस्तान में थे तो वहां बांग शंग गोड़ का पीते थे, दोहरी डंडा था उनके पास। मैंने उनको बता दिया कि आप जो है वो इस तरह तैयार करें। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं जांच आएगी, हमें पता नहीं चलेगा, हमारे पास हर चीज मौजूद है,
अभी 5 मिनट में ये शख्स जाता है तो मिर्च स्याह, मगा और सुंड और नमक स्याह ले आता है, तो आप हमें बता जाएं। चलो लेके आ गया। मैंने उनको बोला 2.5 तोले आप ले आए। वो ले आए। 5 तोला मैंने कहा कि आपके फूल आप लेके आए, इधर से कब्रिस्तान में पौधे थे, काफी मकदार में था। वो लेकर आए। मैंने कहा कुंडी डंडे में डाले, वो रगड़े फूल को, उन्होंने फूल को रगड़ा, बकाया भी चीजें पीस कर डाल दी गई, वो खूब रगड़ घंटा 1.5 रगड़ा गया। क्योंकि वो दवाई थोड़ी थी तो फौरी तौर पर रगड़ने के अमल में आ गई। तो रगड़ने के अमल से वो रगड़ी गई। तो मैंने गोली तैयार कर, उनको कहा कि साइज की गोली तैयार कर लें। तो ऐसे मैंने कहा कि आप इस तरह पीस के इसको गोली तैयार कर लें, क्योंकि अभी ये दवा को मेरी ज्यादा है तो इसको रगड़ने में जरा वक्त लगेगा। तो वो थोड़ी थी तो फौरी तौर पर रगड़ने के अमल से वो रगड़ी गई, यानी बरीक हो गई, दवाई गोली बनने के काबिल हो गई। मैं उनको बताया, चलो मैं आ गया वहां से। मैंने कहा ये गोलियां तुमने इस्तेमाल करनी है 2 सुबह 2 शाम 2 दोपहर पानी के साथ, तो इंशाल्लाह ताला तुम ठीक हो जाओगे। मैं वहां से आ गया। मैं आपको ये वाकया आज से 20-22 साल पहले का बता रहा हूँ, इस गोली का ख्वास बताने लगा हूँ। नाज़रीन, ये हम इन चीजों को मामूली और नकम्मा ख्याल करते हैं क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। ये हमारी जहालत की खुली निशानी है कि हम हर चीज को नकम्मा और फजूल जानते हैं। तो ये हजरत इंसान के साथ रही है ये जहालत। तो मैंने उनसे कहा ठीक है भाई, मैं आ गया। तो फिर गालिबन को 4-5 साल बाद मुझे किसी दोस्त ने फरमाया कि मुझे करेर की जो है वो लकड़ी चाहिए। गालिबन मैंने उसका नमक तैयार करना है, तो मुझे काफी वो उन्होंने जिद की मेरे साथ, एक मन लकड़ी चाहिए। मैं काफी दिन सोचता रहा। मैंने कहा कहां से ला के दूं। फिर मेरे ज़हन में आया कि वो वजीराबाद के पास बहुत ज्यादा मकदार में करेर थी। मैं कहा मेरे साथ वो, उनका तलक भी अच्छा था, मैं एक दफा गया था, बड़ी इज्जत की, बड़े अच्छे लोग हैं वो, तो दोबारा पता करना पड़ेगा कहीं वो, काफी पुरानी बात हो गई, 4-5 साल पुरानी बात है, वो दरख्त खत्म ना हो गए हों। तो मैं वहां पर गया तो उसको साथ लेके, वो अपने दोस्त को, दोबारा हम वहां गए। तो जाते ही उन लोगों ने मुझे पहचान लिया। आप यकीन करें, जिस तरह मैं इस दुआ को गोर रहा हूँ, इसी तरह वो एक शख्स जो है काफी मकदार में बड़े कुंडे डंडे में दुआ डाल के गोर रहा था। मैं दुआ को देखकर पहचान गया, मैं ये तो वही गोलियां आप गोर रहे हैं। तो यकीन जाने के 8-10 लोग बैठे हुए थे जो दूर दूर से ये गोलियां लेने आए हुए थे। यानी उन लोगों का इस कदर इस गोली से काम चल गया, इस गोली से वो किसी से लेते नहीं, कुछ नहीं थे, जो अपनी मर्जी से देते। तो अक्सर लोग दे देते हैं, उस दौर में भी 200-300 रुपया दे, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया दे देते थे। तो नाज़रीन, जब वो उठकर दवाई लेने वाले गोलियां लेकर चले गए, और एक और शख्स आया जिसके साथ लेडी भी थी, उसने बताया कि वो क्योंकि वो हकीम बन गए थे गोलियों की वजह से। तो वो बुजुर्ग से कहने लगे, हकीम साहब बड़ी मेहरबानी, मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ है, इसके काफी अरसा दराज से मैदा खराब था, बड़ी अद्वियात अंग्रेजी होम्योपैथिक इस्तेमाल की, लेकिन खातर ख्वाह फायदा ना हुआ, देसी भी इस्तेमाल की, लेकिन इन गोलियों से काफी फायदा हुआ है, इनकी बलगम भी खत्म हो गई है और ये पेट भी इनका ठीक हो गया है। तो वो हम आपका ना कुछ चीजें लेके आए थे, कोई मिठाई का डब्बा या इस तरह की कोई चीज लेने आए थे शुक्रिया अदा करने के लिए। तो मैं चूंकि वहां मौजूद था, अचानक मैं गया था वहां पर अपने किसी वो करेर की लकड़ लेने के लिए। तो मैं वहां पर मौजूद था। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये हकीम साहब हैं, मैं हकीम साहब नहीं, इनकी वजह से इनका देन है, वहां यहाँ सिर्फ प्यार करते थे, हमें बिल्कुल नहीं जानते, आप इनका शुक्रिया अदा करें। तो मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी बुजुर्ग वो उस बाबा जी की लिहाज से, तो बड़े हरत में डाले। तो उन्होंने कहा कि ये यानी इस तरह का मामला हुआ। तो नाजी का वो सब चले गए। तो वो मुझे कहने लगे, बहुत उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपका बड़ा शुक्रिया जो आपने हमें दवाई दी। ये तो दवाई क्या है, एक तलिस्म है, हम जिसको भी देते हैं, जिस किसी को भी देते हैं, पेट के अमराज में, सोल हो पेट में, अफारा हो, दायमी कब्ज हो, और पुरानी खांसी हो, नजला जुकाम हो, बलगमी खांसी हो, और जैसे अमराज में हम इसको देते हैं, कभी किसी ने आके शिकायत नहीं की कि हमें फायदा नहीं हुआ, सब इसको खुशी खुशी ले जाते हैं। और हमारे इतनी पहचान हो गई है कि अब दूर दराज से लोग हमसे ये गोलियां तलब करते हैं।
और काफ़ी खासा हम इनसे हमारा जो लोग हैं जो बैठते हैं इनका काम चला हुआ है। तो गालिबन हम फूलों के मौसम में, चूंकि दोबारा मैं जब गया था फिर फूलों का मौसम था, तो कहने लगेगा हम फूलों के मौसम में गालिबन ये 20-25 किलो तैयार करते हैं। ये आप यकीन जाने को, कहने लगे फूलों के मौसम में यानी बाहर के मौसम में हम इसको 20-25 आके फूल तो दूसरे मौसम में भी सर्दी का मौसम छोड़ के बगैर मिल जाते हैं, लेकिन वो बाहर के मौसम में कसरत के साथ ये फूल मिलते हैं, हम कसरत के साथ इनको ये गोलियां तैयार करते हैं। तो नाज़रीन ये थी वो रदाद। इस दुआ का ख्वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था, वो मैंने अर्ज किया है। इस दुआ का कितना फ़ायदा है। तो एक कब्रिस्तान का जो निगरान था वो इसकी वजह से पूरा हकीम बन गया और लोग जोग दर जोग लेने आते थे। तो गुलमदार 5 तोला, मगा 2.5 तोला, मिर्च से 2.5 तोला, नमक से 2.5 तोला, सोंड 2.5 तोला, चारों को कुंडे डंडे में रगड़ कर इसकी नादस्ती से जरा बड़ी गोली बना चने के बराबर आप तैयार कर लें। सूख कर जरा छोटी हो जाएगी। अगर इस दुआ को गोरते हुए जरूरत पड़े पानी का छट्टा लगाने की तो पानी का छट्टा थोड़ा सा लगा दीजिए और इसको बराबर कोटते रहें। तब तक इसको कोटेंगे जब तक ये बिल्कुल गोली बनने के बिल्कुल तमाम दुआ जो है वो बरीक हो जाए और गोली बनने के काबिल हो जाए। तो नाज़रीन ये थी वो रुदाद। इन गोलियों से जो तिलिस्म था, इस दुआ का जो तिलिस्म मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब फन तिब से लगाव रखने वाले लोग हैं वो इस मुबारक नुस्खे को जरूर तैयार किया करें। ये रब्बुल इज़्ज़त के, ये जड़ी बूटियां रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए खजाने हैं, लेकिन हमारे पास इल्म नहीं, इल्म की बहुत ज़्यादा कमी है और हम इनको जाने, इनको पहचाने। इसी तरह मैंने भी सीखा अपने बुजुर्गों से, सीखना सिखाना कोई बुरी बात नहीं। तो नाज़रीन जरूर इनको तैयार कीजिएगा और दुआए खैर से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।